दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम आज आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दो कि आपके जो DSSP में शिक्षक भर्ती है उससे रिलेटेड और जो रेट का एग्ज़ाम है, PTET है, काफ़ी सारे जो टेट है सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं साइकोलॉजी के, जिसमें हम टीचिंग मेथडोलॉजी है उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे और आप भी अपने आप को जांच सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस आपको एक्यूरेट आते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको इसके 4 ऑप्शन हैं वो बताए जाएंगे। तो उससे पहले आप अपनी कॉपी पेन आप रेडी हो लो तैयार इसके साथ लेके, और उसके बाद हम आपके साथ ये जो क्विज़ है इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चंस इस क्विज़ में आप ठीक करते हो। तो हम अपना क्विज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, उसके बाद आपको आंसर है लिख लेना है। उसके बाद फाइनली मैं आपको जो उसका आंसर है वो बताऊंगा। आपको 4 ऑप्शंस के तुरंत आपको पढ़ लेने हैं, देख लेने और ऑप्शन को, और साथ में इनको आपको लर्न भी करना है। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी आपसे विनती है कि प्लीज़ दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर इस ऑनलाइन एकेडमी पर आए हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, तो आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना, क्वेश्चन है। तो आप उसके बाद ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उसे तत्काल पीट देंगे। देखो ये क्वेश्चन है कि यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? तो उसे तत्काल पीट देंगे। दूसरा ऑप्शन है, उसकी शिकायत उसके प्रधानाध्यापक से करेंगे। तीसरी, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे। तीसरा, यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। तो ये 4 ऑप्शन हमने रख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी 4 ऑप्शंस को अपने आप पढ़ सकते हो और आप अपना आंसर लिख लो, और उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। पहले क्वेश्चन का कि यदि कोई छात्र अकारण आपसे दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो मिला लो आपने सही टिक किया है या सही आंसर दिया है या नहीं, ईमानदारी से मिलाना है आपको बिल्कुल पूर्णतः। तो इसका ऑप्शन होंगे 4। अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे साथ होती है, तो कोई बच्चा हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो हम क्या है, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ऐसा छात्र क्यों कर रहा है, उसके कारण तक, रीजन तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और काफ़ी बार मैंने देखा है एग्जाम में पूछा गया है कि यदि कोई छात्र लगातार अब्सेंट है, गैर हाजिर है क्लास में, तो आप क्या करेंगे। इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें से एक जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा कि आप कारण को जानेंगे कि बच्चे ने ऐसा क्या कहा, क्यों करा। तो इन कई ऐसे क्वेश्चन है जो टीचिंग मेथडोलॉजी का, तो उसमें क्या है, आप कारण को जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि आप कारण को जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चा ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, विद्यालयों में तीव्र एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक अवस्था होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहमता को रोकना, इनमें से सभी। तो ये 4 ऑप्शंस है, और कई बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो इनमें से सभी होता है, कई बार एग्ज़ाम में आप यही ऑप्शन लगा के आते हो, लेकिन आपको वो इनमें से सभी जो ऑप्शन है वो चूज़ ना करके इन 4 ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ के फिर आपको उसका आंसर आपको देना है। आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो विद्यालयों में तीव्र एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। अवसर की समानता,
बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम में समृद्धि, ये भी सही बात है। और अहमियता को रोकना, ये भी सही बात है। तो इनमें से सभी तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 4। आपको ये देखना है कि क्या ये जो बातें ऑप्शन में दी है क्वेश्चन के साथ स्टिक बैठती है या नहीं, फिर आप अपने ऑप्शन को चूज करोगे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बालकों में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बालकों में, तो ऑप्शन दिए हैं कि इसमें बालकों में क्या होता है। तो उसमें से आपको एक जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट आंसर को आपको इसमें से चूज करना है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी होती है, कि सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी होती है, शारीरिक विकास होता है। तीसरा ऑप्शन है कि अनुशासन की भावना का विकास होता है। चौथा ऑप्शन है सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। आप आराम से अपने चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं। मैं आपको 2 सेकंड का समय और देता हूं कि सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बालकों में क्या होता है, तो आपको बताना है इनमें से एक ऑप्शन होता है। तो सीखने में, अब मैं आपको ऑप्शन इसका आंसर बताता हूं कि सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बालकों में सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। तो इसका ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है, कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है। वाद विवाद द्वारा, प्रश्न पूछकर, नाटक द्वारा, चर्चा परिचर्चा द्वारा। तो 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों को आपको देखना है कि आपका आंसर क्या है। फटाफट आप अपना आंसर लिख लो। तो अब हम इसके आंसर का बताते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को चर्चा परिचर्चा द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन कि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है। दूसरा ऑप्शन है यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। तीसरा ऑप्शन है यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। चौथा, यह क्रिया को आगे बढ़ाती है और उसे दिशा देती है। तो ये 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हो और अपना आंसर फटाफट लिख लो। अब हम इसके जो उत्तर है उसको डिस्कस करते हैं कि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है। तो वो है ऑप्शन नंबर 2 कि ये मजबूर करती है, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है। समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टर्मन ने, इसका आंसर टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता माना है। दोस्तों आप फटाफट जो है आंसर 4 ऑप्शन सुनने के बाद आपका एक ही काम है, या तो वीडियो को पॉज करिए आपको दोबारा ऑप्शन पढ़ने हैं, तो या फिर फटाफट उसका आंसर लिख लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मानसिक विकास का परिणाम होता है। पहला ऑप्शन बालक को याद करने की योग्यता में वृद्धि। दूसरा, बालक की सामाजिकता में विकास। तीसरा, बालकों के द्वारा स्वानुभव द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। चौथा, विकास उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो ये चारों ऑप्शन है। आपको आंसर देना है कि मानसिक विकास का परिणाम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, बालक के द्वारा स्वानुभव द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8वें क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो
और हो सके तो यदि आप हमारे इस चैनल में आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर फेसबुक, ट्विटर या किसी भी सोशल साइट पे, जैसे फेसबुक में कुछ एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं तो आप वहाँ भी प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और हमारे जो ये हमने जो न्यू चैनल ओपन किया है तो आप अपना इसमें योगदान दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर फटाफट आपके लिए हाजिर हो सकें। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्टफुली बात है आपसे कि प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को, जो कि सिर्फ हमने एक कोचिंग देने के लिहाज से हर प्रकार के, जैसे कोई भी टीचर भर्ती है, सीटेट, एसटेट, रीट या कोई भी जैसे एसएससी सीजीएल है, आरआरबी है, सभी प्रकार की क्लासेस हैं हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। मैथ के लिए भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस अभी अपलोड की हैं, तो और भी हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ इसको प्रमोट करें और हमारी सहायता ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है? पहला, अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि। दूसरा, कक्ष में अधिक कार्य। तीसरा, गृह कार्य की अधिकता। चौथा ऑप्शन है लेखन कार्य की अधिकता। तो इनमें से चार में से आपने अपना आंसर लिख लो, जो भी आपका आंसर है, जो भी आप समझते हो। तो इसका आंसर हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कारक बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कक्ष में अधिक कार्य इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिकाधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, उत्सुक माता पिता। तो आपने बताना है कि अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपको जो इसका जो ऑप्शन है वो आपको चूज कर लेना है कि आपका इसमें क्या। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता करते हैं। पहला ऑप्शन है कि शिक्षण तथा अधिगम के उभयनिष्ठ तत्वों को जानने में, छात्रों को ठीक से जानने में, यह जानने में कि रणनीतियों की विषय वस्तु के अनुसार किस प्रकार से ढाला जाए। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता करते हैं, कैसे करते हैं वो आपको इसका आंसर देना है। चारों ऑप्शन आपके पास है, तो आपने उम्मीद करता हूँ आंसर अपना देख लिया होगा क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कि जो शिक्षा सिद्धांत है अध्यापक की सहायता शिक्षण और अधिगम के उभयनिष्ठ तत्वों को जानने में करते हैं। यह भी बिल्कुल रूप से सही बात है। छात्रों को ठीक से जानने में करते हैं, यह भी बात बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है कि यह जानने में कि रणनीतियों को विषय वस्तु के अनुसार किस प्रकार से ढाला जाए। तो ये सभी इसका ऑप्शन होगा, ये सभी उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही है आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन कि किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया? पहला ऑप्शन है टोलमैन, दूसरा लेविन, तीसरा बंडूरा, चौथा आपका स्किनर। ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं दे सकता, तो इसका आंसर है, तो किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया था? टोलमैन ने। सभी को पता है इस बात का। नेक्स्ट है स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है? पहला ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, चौथा ऑप्शन
सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो चारों ऑप्शन देख लो कि आपका क्या है इसका आंसर, कि स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत का ही एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है हमारा कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। पहला ऑप्शन है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था में, चौथा ऑप्शन है पुरुष क्रियात्मक अवस्था में। तो इनमें से आपको एक आंसर अपना चूज करना है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लग जाता है। तो इसका आंसर है पुरुष क्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार में सुधार लाता है अभ्यास द्वारा, संप्रेषण द्वारा, पुष्ट पोषण द्वारा, उपरोक्त सभी। तो सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार में सुधार लाता है, ये भी बात ठीक है, अभ्यास द्वारा ये भी। तो इसका आंसर होगा 4। तो दोस्तों ये जो आप क्लासेस हैं बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से आप देख रहे हो, और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ में उसको शेयर ज़रूर करें फेसबुक पे या किसी भी सोशल साइट पे। रिक्वेस्टफुली हम आपसे बोल रहे हैं ये। और दूसरी बात, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अब तक हमारे चैनल को या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ताज़ा जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में आए तो आपके सब्सक्राइब के बटन के बराबर में बेल आइकन है, उसको ऑन कर ले ताकि जब भी हमारी वीडियो रिलीज़ हो सबसे पहले आपको पता चले और आप वीडियो को तुरंत देख लें। नेक्स्ट है कि किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है, गोल्टन ने, बर्ट ने, कॉफमैन ने या ये सभी। किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है, इनमें से एक आंसर आपको चूज करना है कि गोल्टन, बर्ट, कॉफमैन ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो गोल्टन, बर्ट और कॉफमैन सभी का मानना था कि बुद्धि जन्मजात होती है। तो ओके दोस्तों, अब आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि पहली बात तो ये बतानी है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि कोई आपके सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकते हो, ताकि हम आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट वीडियोस इसी प्रकार लेके आते रहें और कुछ थोड़ा बहुत सुधार भी हम आपके लिए इसमें कर सकें। दूसरी बात, आपको ये कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन 15 में से ठीक रहे, ताकि हम आपको कितना आपने तैयारी कर लिया है आपको इस बात का भी जायज़ा हो जाए। ओके दोस्तों, कुछ भी आपसे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।